अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भगवान, मैं हर महीने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए व्रत रखती हूँ, पर आज मैं आपसे एक छोटी सी चीज मांग रही हूँ। तारा के चेहरे पर फिर से वही हंसी ला दीजिए, उसे फिर से ठीक कर दीजिए भगवान। कुछ ऐसा करिए कि वो मुझे फिर से अपनी छोटी भाभी बुलाने लगे। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए। मुझे अब उस शख्स का पता लगाना ही जो मेरे रिश्ते और इस घर का दुश्मन, जिसके पास पलक की एल्बम है और वो नहीं चाहता कि मैं पलक तक पहुंचूं। तारा, तुम फिर से यहाँ क्यों आई? जाओ यहाँ से, जाओ। तारा, ये भगवान जी का प्रसाद है। तुम मुझसे गुस्सा हो ना, भगवान जी से तो नहीं हो। तुम ये प्रसाद ले लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाना। कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती, जाओ यहाँ से। जल्द ही मैं तुम्हारे सामने उस शख्स को लाके खड़ा कर दूंगी जिसकी वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो। कहा ना, जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से। फिरेन भैया और रानी भाभी की कमरे से शुरुआत करती हूँ। माँ, ये प्रसाद, वो मैंने भगवान से तारा के लिए मन्नत मांगी थी। वीरेन भैया, मन्नत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें महक, अगर अपने दिल और दिमाग पर काबू रखा होता तो। हो गया तुम्हारा? जी। बुआ जी, प्रसाद। सनी, मुझे माफ कर दीजिए।
मोटी हो गई हो क्या? सच में? नहीं, अगर तुम मोटी हो जाती तो मैं तुम्हें संभाल पाता क्या? आप भी ना। पर थैंक यू मुझे संभालने के लिए। थैंक यू अपना वादा निभाने के लिए और इस घर की एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनने के लिए, अतीत को भूलकर आगे बढ़ने के लिए। महक, जब तक तुम मेरी अच्छी पत्नी और इस घर की अच्छी बहू बनी रहोगी, तब तक मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें ऐसे ही संभालता रहूंगा। क्या हुआ? तुम्हें कोई बात अजीब लगी? तुम वादा निभाओगे ना? कितना बोलने लगे आप। ये लीजिए प्रसाद, मैंने तारा के लिए मन्नत मांगी थी। कहते हैं कि प्रसाद किसी के साथ बांटा नहीं जाता, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बांट रहा हूं। फिर ये प्रसाद क्या है? वैसे आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, हाँ? तो मैं चलता हूं। वैसे मेरे गाल पर कुछ लगा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लगा। कुछ भी नहीं लगा? तुम्हारे गाल पर कुछ लगा हुआ है। एक कुछ भी नहीं लगा। उधर क्या है? बहुत बदमाश हो गए आप। ऐसी बदमाशी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा चलो अब मैं जाता हूँ। एक बात और, मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ लंच बड़ा पसंद है, तो तुम उसे ऑफिस भिजवा देना। और वैसे अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो, क्या पता गाल पर कुछ लगा हुआ मिल जाए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस्टर अग्निवंशी, आपसे किया हुआ वादा तोड़ रही हूँ, पर अब सच बाहर लाए बिना मैं चैन से नहीं बैठ पाऊँगी। उस इंसान से सिर्फ घर को ही नहीं, हमारे रिश्ते को भी खतरा है, जो मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब सिर्फ दिशा करूँ बचाए। एक्सक्यूज मी, इस रूम में एक्चुअली मनहूस अलाउड नहीं है, प्लीज गेट आउट। दिशा, ये भगवान का प्रसाद है। महक, मुझे तुम्हारी इस नौटंकी में कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही इस धुएं से अपने फेफड़े जलाने। सो प्लीज निकलो यहाँ से। ये क्या तरीका है त्रिशा? इंसानों की तो तुम्हें कोई कदर नहीं, कम से कम भगवान की तो कर लो। ओके, चलो निकलो। गेट आउट। मुझे लगा ही था ये तुम्हारा ही काम हो सकता है। तुम ही तारा का सच बाहर लाई हो, और क्या पता पलक के साथ भी तुमने ही कुछ गलत किया हो। एक बार सबूत इकट्ठा कर लो, फिर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। प्रसाद दिया आपने? मैंने तो प्रसाद ले ली।
पर तू इतना खुश? खुशी की तो बात है माँ। महक में बहुत सुधार आता जा रहा। उसने तारा के लिए भगवान से मन्नत भी मांगी है। कांच, मैंने सोचा था उसे भावनाओं में फंसाकर उसका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो हमारी चाल हम पर ही आजमा रही है। हमारा भरोसा जीतकर हमारी नाक के नीचे कहीं हमारा अतीत फिर से ना खोदने लगे हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। उसने मुझसे वादा किया है कि वो इस घर में जासूसी नहीं करेगी। चल ठीक है, तू कह रहा है तो मान लेती हूँ। पर तुझे याद है ना, पिछली बार पलक ने तेरे अंधे विश्वास का क्या हाल किया था? बस अब महक ऐसा ना करे। नहीं माँ, पलक में और महक में बहुत अंतर है, और आप चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। ठीक है, संभाल ले तू सब कुछ, पर ध्यान रहे, संभालते संभालते अपने होश मत खो देना। नहीं कहूंगा माँ। वैसे मुझे अब इम्पोर्टेंट डील के लिए बाहर जाना है, आशीर्वाद दो। जीता रहे। एकांश, आज तू महक का पक्ष ले रहा है मेरे सामने, और ये हमारे मकसद के लिए सही नहीं है। त्रिशा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे उसे अपने जाल में फंसाना ही होगा। बस एक बार वो नीचे आ जाए। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, मेरी बात तो सुनिए। मैं सच में शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं और कुछ कहना भी नहीं चाहती। भीम भैया कहाँ हैं आप? सर का लंच लेके जाना था उनके ऑफिस। भीम तो किसी काम से गुड़गांव गया हुआ है। बुआ जी, चाची जी, घर में कोई है जो लंच ऑफिस तक पहुंचा दे? प्लीज हमें परेशान मत करो, जाके ध्रुव या वीरेन से बात करो। आप नाराज मत होइए, मैं खुद ही दे आती हूँ। आज मैं ही खुद लंच ले जाती हूँ। सर के साथ जाकर रोमांटिक लंच करूंगी। ये क्या नाटक है त्रिशा? देखो, मैंने कोई टांग नहीं अड़ाई, तुम मेरे रास्ते में आई हो। तुम मेरा टिफिन वापस करो। कहाँ जाओगी तुम महक? ऑफिस का एड्रेस पता है तुम्हें? अरे गांव की लड़की हो तुम, दिल्ली में गुम हो जाओगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे टिफिन वापस दो। अरे मैं देखिए आ जाऊंगी ना, वैसे भी मैं पार्लर जा रही थी, ऑफिस बगल में ही है, मैं दे दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम टिफिन दो। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? I mean, घर में बाकी सब है, सबको खाना कौन खिलाएगा? दिमाग तो है ही नहीं इसके पास। बेवकूफ लड़की, बहू की जिम्मेदारी याद दिलाई तो पत्नी के काम से पीछे हट गई है। मुझे क्या, मैं अब आराम से एकांश के साथ आज लंच करूंगी। कितनी बुद्धू हो तुम त्रिशा, मेरे जाल में फंसी गई। मैं तो चाहती थी कि तुम ऑफिस जाओ ताकि मैं तुम्हारे कमरे की छानबीन कर सकूं। त्रिशा तो बहुत होशियार निकली, इसने वो कपड़ा ही छुपा दिया। कहाँ ढूंढूं?
से कम बुक तो मिली। महक, क्या कर रही हो तुम? वो तो मैं अपना पर्स भूल गई थी, वही लेने आई थी। पर अच्छा हुआ ना, कम से कम समझ तो आया कि मुझे ऑफिस भेजना तुम्हारी चाल थी, ताकि तुम मेरे कमरे में आके ये ताका झाकी कर सको। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ तुम्हें अच्छे से पता है, तो ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है त्रिशा। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? दिखाओ। तुम्हें अच्छे से पता है इसमें क्या है, तो ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। लगता है तुम्हारे सिर पे बहुत ज्यादा ही गहरी चोट लगी, इसकी वजह से ऐसे तारा जैसी हरकतें कर रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है इसमें क्या है, तो तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए अगर मैं इसे ले जाऊं तो। बिना मेरी मर्जी के तुम मेरे कमरे से एक तिनका भी नहीं ले जा सकती। तुम लोगों की जान लेने का जुर्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे मुजरिम के कमरे से एक सामान तक नहीं ले जा सकती। नहीं, अब चुपचाप दिखाओ हाथ में क्या है। नहीं दिखाऊंगी इस बार त्रिशा, मैं ये सबूत तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। सबूत? किस बात का सबूत? दिखाओ। सुनीता आंटी, आपकी बहू पागल हो गई है, मेरे कमरे में आके मुझ पे हमला कर रही है। क्या? चुप करो त्रिशा। माँ, वो इसने ये एल्बम चुराई थी, मैं वही ढूंढने। एल्बम? कौन सी एल्बम? क्या है इस एल्बम में? वही तो मैं भी पूछ रही हूँ। बोलो महक, क्या है इस एल्बम में? माँ, वो इसमें पलक और एकांशी की शादी की फोटो। क्या? क्या है ये महक? तुमने तो वादा किया था ना एकांश से कि तुम ये सब अब नहीं करोगी। पड़ गई तुम फिर से पलक के पीछे। क्यों महक? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपनी पति के भावनाओं के साथ इस तरह खेलते हुए? बोलो। माँ, मैं वो बस एल्बम दो मुझे। माँ, मुझे बस उसका एक बार चेहरा देखना है कि पलक कैसी। क्यों देखना है तुम्हें उसका चेहरा महक? माँ, चेहरा देखने वाली बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? क्या सोच रही हो तुम? देखो, तुम एक बार ना ठीक से डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, अपने पति से किया हुआ वादा, उसकी भावनाएं, या फिर उसके दुश्मन का चेहरा देखना? संभल जाओ महक, बंद करो ये सब, भगवान के लिए। ये सबूत भी हाथ से गया। सो सैड महक। त्रिशा, मुझे पता है कि तुमने ही पलक के साथ कुछ किया, जो मैं सबके सामने ला कर रखी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ट्रस्ट मी महक, मेरे खिलाफ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पलक गायब हुई थी तब मैं अब्रॉड में पढ़ाई कर रही थी, और अब पलक का जो होना था वो तो हो ही गया। पर तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि जिसने पलक को मारा है
वो अभी तुम्हारे पीछे पड़ गया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे पास बचने का एक रास्ता तो है, भाग जाओ। भागना तो मैं तुम्हारा मुश्किल कर दूंगी, बस एक बार सबूत तो इकट्ठा कर लेने दो। मुझे लगता है त्रिशा झूठ बोल रही कि वो पलक के गायब होते टाइम बाहर पहुंची। अभी फ्रेंड बुक पे चेक करती हूँ कि वो कहाँ थी उस वक्त। त्रिशा सच में पलक के गायब होने के टाइम यहाँ नहीं थी, वो बाहर पढ़ाई करने गई। शालिनी तो कौन है जिसने मुझे किचन में मारा, जिसने पलक को मारा, जो मुझे पलक की तस्वीर देखने से रोक रही? आखिर क्या खास है पलक के चेहरे में?